हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप कोई नई वीडियोस मिस ना कर सके। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम लोगों को हमेशा बोला जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। इंग्लिश बोलने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स मतलब भाग, स्पीच मतलब भाषा। भाषा बोलने के लिए जो शब्दों का प्रयोग होता है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर हम आसान भाषा में इसको समझें तो वेज पुलाव बनाना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चावल चाहिए होगा, सब्जी चाहिए होगी, मसाले चाहिए होंगे और ड्राई फ्रूट्स चाहिए होंगे। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमारा वेज पुलाव तैयार होगा। सेम इसी तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या होगी। मीन्स परिभाषा। इट इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि हमारी स्पीच, जो हम बोलते हैं, जो हमारे वाक्य होते हैं, जो हमारे सेंटेंस होते हैं, उनमें जो शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए आगे देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे पहला है नाउन, फिर है प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में जिसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि वेज पुलाव बनाते समय हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, सेम इंग्लिश के सेंटेंस बोलने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं। आज हम इसमें से एक इंग्रेडिएंट उठाएंगे और उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो में सिखाएंगे वो है नाउन। तो अब हम समझेंगे कि नाउन क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं। अभी हमने ये समझा कि नाउन का जन्म कहाँ से हुआ है, तो हमें अब ये तो पता चल गया कि नाउन इंग्लिश सेंटेंस में यूज़ हुआ एक शब्द होता है जिसको हमने नाउन का नाम दिया है। अब नाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आसान शब्दों में इसकी डेफिनेशन समझते हैं। नाउन, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 चीजों के बारे में बस समझना है। पहला, किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई बात हो रही हो, किसी प्लेस, किसी जगह के बारे में कोई बात हो रही हो, एनिमल, किसी जानवर के बारे में कोई बात हो रही हो, थिंग मतलब कोई वस्तु के बारे में कोई बात हो रही हो। अगर इनमें से किसी के बारे में कोई भी बात हो रही है तो उसे हम नाउन या संज्ञा का नाम देंगे। एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, गोल्ड, सिल्वर, डॉग, MS धोनी एंड सो ऑन। तो मतलब इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें किसी व्यक्ति का नाम जुड़ा हो या किसी जगह का नाम हो या कोई वस्तु का नाम हो, तो उसको हम नाउन या संज्ञा कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन, परिभाषा है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बात करें तो पूरी दुनिया की चीज़ों के नाम को हम नाउन कहते हैं।
तो कहीं भी कोई भी नाम आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये नाउन है। अभी बच्चों, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे नाउन ढूंढ के दिखाओ और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप नाउन या संज्ञा कह सकते हो। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ, जैसे जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मोबाइल भी एक नाउन है। अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो लैपटॉप भी एक नाउन है। इस तरीके से आप खुद सोचो कि आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप नाउन का नाम दे सकते हो और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अब आप समझते हैं कि नाउन तो हमें समझ में आ गया कि नाउन क्या है, लेकिन नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन की अब हम बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला नाम आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग. It starts from capital word only while appearing at the beginning of a sentence. तो कॉमन नाउन क्या होता है? ये कॉमन नाम है जो किसी व्यक्ति, जगह या किसी चीज के दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, स्कूल, सिटी एंड सो ऑन। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे कोई भी लड़का हो तो उसे हम क्या बुलाते हैं? बॉय। कोई भी लड़की हो, चाहे उसका कोई भी नाम हो, लेकिन हम उसको क्या बुलाते हैं? गर्ल। ऐसे ही किसी जगह पे जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, कार हो, व्हीकल्स हो, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? सिटी। तो वो सिटी कोई सी भी सिटी हो सकती है। तो किसी भी चीज का एक कॉमन नाम बोलना उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। अब अगर मैं किसी गेम की बात करूं तो गेम में क्रिकेट भी आ जाएगा, फुटबॉल भी आ जाएगा, बैडमिंटन भी आ जाएगा, तो हर एक चीज आ जाएगी। तो गेम क्या हो गया? एक कॉमन नाउन है। अब हम आते हैं नाउन के दूसरे पार्ट पे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. It always begins with capital letters where they occur within a sentence. तो noun means नाम और proper noun means proper नाम। बच्चों, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कंफ्यूज हो तो बस इतना समझो कि बहुत सारी चीजों को एक नाम दिया जाता है तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। अगर मैं बोलूं कि बहुत सारी चीजों में से एक चीज उठाई जाए और उसको एक नाम दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, कालिदास, लखनऊ, इंग्लिश। अब प्लेयर्स तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स में से एक नाम उठाया गया तो वो क्या हो गया? सचिन तेंदुलकर। इस तरीके से सिटीज तो बहुत सारी सिटीज होती हैं, लेकिन एक नाम उठाया गया तो वो क्या हो गया? लखनऊ। ऐसे विषय, बहुत सारे विषय होते हैं, अगर एक विषय उठाया गया तो वो क्या हो गया? इंग्लिश। इसी तरीके से हम एक पर्टिकुलर चीज में से नाम अगर उठाएंगे तो उसे प्रॉपर नाउन के नाम से जानेंगे। थर्ड नाउन है कलेक्टिव नाउन। नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। कलेक्टिव नाउन का मतलब है जो इकट्ठी हो या बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हो, उसे हम कलेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा। ग्रेप्स मीन्स अंगूर, तो अंगूर का गुच्छा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की पूरी क्लास, तो ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। अ टीम ऑफ प्लेयर, ये भी एक ग्रुप की बात हो रही है। तो जहां भी हमें ग्रुप की बात दिखेगी, कोई भी चीज इकट्ठी हुई दिखेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव। मीन्स कलेक्टिव नाउन है वो। फोर्थ नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख नहीं सकते, टेस्ट मतलब स्वाद नहीं ले सकते, हियर मतलब सुन नहीं सकते, टच मतलब
छू नहीं सकते। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जानते हैं। जैसे कि लव, हेट्रेड, एंगर, इन चीज़ों को ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ये सिर्फ एक तरीके के इमोशंस होते हैं। अब आते हैं हम फिफ्थ नाउन पे, मटीरियल नाउन। These are the names given to the material, substance or things made of something. तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ जिनको कोई नाम दिया गया हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि कॉपर, कोई पदार्थ है उसको नाम दिया गया है कॉपर, कोई पदार्थ है जिसको नाम दिया गया है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सो ऑन। तो इन सारे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? मटीरियल नाउन। सिक्स्थ नाउन है काउंटेबल नाउन। थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। जिन नाउन्स को हम काउंट कर सके उन नाउन्स को हम काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। ये एक वचन के भी हो सकते हैं और बहुवचन के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, 1 एप्पल, 2 एप्पल्स। तो 1 एप्पल क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। 2 एप्पल्स प्लूरल हुआ। टेबल, चेयर एंड सो ऑन। तो जिन चीज़ों को हम गिन सकें उन चीज़ों को हम काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि काउंटेबल नाउन में हम सिर्फ ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, An apple a day keeps a doctor away. तो an apple a day keeps doctor away। तुम एक एप्पल अगर आप खाते हो डेली तो क्या होगा? आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, मतलब आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आ पेंसिल एंड सो ऑन। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं। ये एक वचन और बहुवचन के रूप में पाए जाते हैं और इसके साथ ए या एन का इस्तेमाल होता है। Seventh and last noun is uncountable noun. Noun that are not counted in English. They don't have plural forms. जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑयल, मिल्क, राइस, सैंड, सो ऑन। तो ऑयल को हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते, राइस को भी काउंट नहीं कर सकते, सैंड। जो चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उन चीज़ों को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट यानी कि उसका पहला इंग्रेडिएंट पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नाउन अब अच्छे से आ गया होगा। बच्चों, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लें जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। एक्सरसाइज नाउन से रिलेटेड आपको लिंक में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। So thanks for watching my video. I am extremely happy that you have given your love and support, which boost me to prepare interesting videos for you guys. Please subscribe to my channel and do like, comment and share the video. Thank you so much. Bye. Take care.